हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सीरीज पर। आज जो फिल्म हम लेके आए हैं वो नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ था 27 जुलाई को, जिसका नाम है द मर्डरर। नाम सुन के ये तो क्लियर हो गया कि इसमें मर्डर्स होंगे, लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे फनी ज्यादा लगा। जी हाँ गाइस, ये मूवी कॉमेडी, क्राइम और मिस्ट्री से भरी हुई है। स्पेशली इसकी एंडिंग काफी ज्यादा बेस्ट थी। स्टोरी के एक ब्रीफ दूं तो एक फॉरेनर जिसे थाई वाले अपने लैंग्वेज में फ्रैंक करके बुलाते हैं, उस पे ये चार्ज था कि उसने अपने थाई इन लॉज का मर्डर कर दिया है। सिर्फ उसकी वाइफ और एक बच्ची ओनली आई विटनेस थे जो उस आदमी के गिल्ट और फ्रीडम के बीच में खड़े थे। तो क्या लगता है, फ्रैंक या फॉरेनर हस्बैंड अपने आप को इनोसेंट कर पाएगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो विदाउट अ फर्दर अडू हम मूवी देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक अंधेरी रात है जहां किसी भी पल स्टॉर्म आ सकता है। उन सबके बीच में एक फार्म हाउस है जो खुला हुआ है एंड उसके चारों तरफ खून है। फार्म हाउस में हम एक आदमी देखते हैं जो खून से लथपथ है, प्लस वो डरा हुआ भी रहता है। वो अपना मुंह धो रहा होता है कि तभी उसे किसी लेडी के बचाओ बचाओ की आवाज आती है। आवाज सुन के वो आदमी पीछे रख के शॉवर लेके दरवाजे की तरफ जाता है एंड डोर खोलने वाला रहता है कि हम देखते हैं कि डोर के उस पार भी कोई रैक पकड़ के खड़ा हुआ है। देन एक चिल्लाने की आवाज आती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। सुबह सुबह हम एक न्यूज रिपोर्टर की आवाज आती है जो हमें बताती है कि पिछली रात रोई 8 में 7 लोगों की जान गई, एक फार्म हाउस में जो बंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है। कहा जा रहा है कि मरने वाले उसी फार्म हाउस में रहते थे जिसमें घर का हेड मिस्टर बॉनलग, परसूरी उनकी सिस्टर इन लॉ, उनका बेटा काय की एक्स वाइफ तुक्ता का प्रेजेंट अमेरिकन हस्बैंड चार्ली एंड उनका एक्स इन लॉ मिस्टर पेट, प्लस एक पुलिस ऑफिसर को गोली मार दिया गया। प्राइम सस्पेक्ट बोनलॉग का प्रेजेंट अमेरिकन सन इन लॉ मिस्टर एरल है। पुलिस करंटली आई विटनेस से पूछताछ कर रही है एंड इस केस को हैंडल कर रहे हैं डॉन करते के लीड इंस्पेक्टर, जिसे हॉट हेडेड क्राइम बस्टर के नाम से भी जाना जाता है, मिस्टर नवाड बनलूचा। नवाड बनलूचा सबसे पहले पूछताछ करते हैं मिस्टर एरल की वाइफ साई से। वो साई से पूछते हैं कि तुम उस वक्त कहाँ थी। इस पे साई कहती है कि मैं उस टाइम बेहोश थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। साई को डराने के लिए मिस्टर नवाड जोर से टेबल पे अपना हाथ मारते हैं, जिससे टेबल पे रखा पानी इंपॉर्टेंट फाइल में गिर जाता है। इसलिए पानी को पोंछने के लिए इंस्पेक्टर फाइल को अपने कपड़े से पोंछते हैं, जिससे उनका शर्ट खराब हो जाता है। यह देखकर साई थोड़ा अजीब सा फील करती है। वो रोते हुए बताती है कि उसका हस्बैंड इनोसेंट है। मिस्टर नवाड देखते हैं कि टिश्यू पेपर खत्म हो गया, इसलिए वो अपने जूनियर मिस्टर जॉय को टिश्यू पेपर लेके आने बोलते हैं। ऑफिसर जॉय टिश्यू पेपर लेके आते हैं और इंस्पेक्टर के शर्ट में लगे दाग को पोंछने लगते हैं, क्योंकि उसमें इंक लग गया था। ये देखकर मिस्टर नवाड कहते हैं कि बेवकूफ हो गया, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं उनको दो और मेरे लिए शर्ट लेके आना। मिस्टर नवाड साई को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक थाई एस्ट्रोलॉजर का मानना है कि ये सब अमेरिकन का काला जादू करने से हुआ है। उसने मरने से पहले ये जादू किया और उसकी आत्मा घुसकर सबको मार रही है। इस पे साई कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है एंड अपनी स्टोरी बताती है, और हम सुबह का सीन देखते हैं। साई और एरल कार में बैठ के फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे जहां साई की फैमिली रहती थी। कार में वो दोनों जून की बातें करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जून अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। उसके पेरेंट्स यानी काय और तुक्ता डिवोर्स ले चुके हैं, और तुक्ता अपने न्यू हस्बैंड चार्ली एंड अपने बेटे जैमी के साथ एक दिन घर वापस आई एंड अपनी बच्ची को अपने साथ रखना चाहती थी, ये कहकर कि वो ज्यादा बेटर ध्यान रख सकती है जून का। अब क्योंकि साई जानती है कि तुक्ता जून के लिए सही नहीं है, इसलिए वो उसे हैंडओवर नहीं करना चाहती थी। एंड दूसरी तरफ उसका इररिस्पॉन्सिबल भाई काई जो बच्ची को नहीं संभाल सकता। साई और एरल यही बात कर रहे थे कि इसी बीच उन्हें रेडियो में वेदर रिपोर्ट आता है कि उनकी तरफ स्टॉर्म आने वाला है। थोड़ी देर में वो दोनों फार्म हाउस पहुंचते हैं जहां हमें मिस्टर बॉनलग से मिलाया जाता है। बॉनलग एरल को एक्सेप्ट नहीं किए थे क्योंकि वो फिरंगियों को पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा वो काफी इरिटेट रहते हैं, बट एरल उन्हें गले लगाता है और साई जून के बारे में पूछती है। इस पे बॉनलग जवाब देते हैं कि वो मार्केट गई है कि तभी वहाँ तुक्ता और चार्ली आते हैं। तुक्ता साई के साथ थोड़ा बहस करती है जून और काय के नाम से, पर चार्ली काफी फ्रेंडली रहता है और एरल के साथ वुडन प्लैंक को खिड़कियों में लगाने में मदद करता है ताकि तूफान से बच सके। एंड चार्ली को कंस्ट्रक्शन का काम काफी अच्छा लगता था, इसलिए वो एक्साइटेड रहता है काम करने के लिए। चार्ली का ये फ्रेंडली बिहेवियर से तुक्ता इरिटेट होती है और अपने घर चली जाती है, और यहाँ साई भी घर के अंदर आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम वापस पुलिस स्टेशन में होते हैं जहां इंस्पेक्टर नवाड लैंप लाइट ऑन ऑफ करते रहते हैं एरल के सामने, प्लस उसे कहते हैं कि सारे फॉरेनर्स ऐसे ही मर्डरर्स होते हैं, उन्हें सिर्फ पार्टी, ड्रग्स और लड़कियों के साथ बदतमीजी करना आता है। एंड देन वो अपने मुंह में लगे चोट के बारे में बोलते हैं कि एक बार एक फॉरेनर मेरी वाइफ को किडनैप किया था, उसने मेरे मुंह में चाकू फेंका और मैं गुस्से में गोली मार दिया था, बट वो चाकू सीधे मेरे मुंह में आके लग गया था और तब ये चोट लगी है। सच बता दो, अदरवाइज जॉय तुम्हें बताएगा कि क्या होगा। एरल देखता है कि जॉय हंसते हुए अपने फेस को प्लास्टिक से कवर करता है और मरने का एक्टिंग करता है। ये सीन देखकर एरल काफी ज्यादा डर जाता है और बाकी की कहानी बोलता है एंड हम वापस उसी दिन में आ जाते हैं।
यहाँ फार्म हाउस के बाहर एरल और चार्ली विंडोज को सील कर रहे थे, प्लस दोनों आपस में शेयर करते हैं कि वो अपनी वाइफ से कैसे मिले। इस सीन में हमें इतना पता चल जाता है कि तुक्ता वाइफ तो बहुत अच्छी है लेकिन बोलती बहुत ज्यादा है। इसके अलावा वो बार में काम करती थी, और रही बात एरल की तो वो IT में काम करता है एंड साई होटल बुकिंग वाला वेबसाइट काम करती थी। दूसरी तरफ किचन में साई, परसूरी और साई की मॉम काम करते हुए बातचीत कर रहे थे, जिसमें ये साफ जाहिर हो रहा था कि साई की मॉम बिल्कुल बोनलोक की तरह फॉरेनर्स को हेट करती है, प्लस साई को टॉन्ट मारती है एरल को लेकर, क्योंकि वो ज्यादा रिच नहीं है और ना ही चार्ली की तरह तुक्ता के लिए घर कंस्ट्रक्ट कर सकता है। और तो और डिनर में साई का एक्स हस्बैंड पेट भी आने वाला है। ये सुनकर साई एकदम नाराज हो जाती है। अगेन हम वापस आते हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ मिस्टर नवाट इस बार जून से बात करते हैं। जून काफी डरी हुई रहती है मिस्टर नवाट के मुंह का चोट देखकर। इंस्पेक्टर ये बात जान जाते हैं, इसलिए बच्ची को शांत करने के लिए वो एक दूसरी स्टोरी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो खेत में काम करते थे एंड उन्हें बीटल्स पसंद नहीं थे, लेकिन एक दिन जब वो खेत में काम कर रहे थे तो एक बीटल उनके नोज में घुसने वाला था। तब उन्होंने उस बीटल को हाथ में रखे सीकल से उसे मारते हैं, जिससे उन्हें चोट लग जाती है। ये स्टोरी सुनकर जून हंसने लगती है। इस पे नवाट कहते हैं कि मैंने अपना सीक्रेट बताया तुम्हें, अब तुम ही मुझे बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। क्या एरल ने तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को बुरा भला कहा था? इस पे जून आगे स्टोरी बताती है कि नहीं, अंकल एरल तो काफी अच्छे हैं, लेकिन मेरे ग्रैंडपा हमेशा चिढ़े हुए थे। उस दिन जून मार्केट से पैदल आ रही थी क्योंकि मिस्टर बर्नलक ने उसे बस के पैसे नहीं दिए थे। घर वापस आने के टाइम मिस्टर बर्नलक जून को चिल्लाते हैं, प्लस चार्ली और एरल से चिढ़े हुए थे, बट जून मिस्टर बर्नलक को इग्नोर करके एरल और चार्ली की तरफ जाती है। यहाँ चार्ली बताता है कि उसके गार्डन में एक गांजा मशरूम है जिसे खाते ही नशा सा चढ़ जाता है, अगर एरल चाहे तो उसका टेस्ट ले सकता है। इस पे एरल मना कर देता है कि तभी वहाँ जून आती है और एरल को ग्रीट करती है। इस सीन में हमें ये पता चल जाता है कि जून चार्ली को पसंद नहीं करती थी। एनीवे, जून सामान वगैरह लेकर अंदर किचन की तरफ जाती है और दूसरी तरफ किचन में साई की मॉम की बातों से समझ में आ गया था कि वो जून से उतना प्यार नहीं करती थी, प्लस वो जून को एक बोझ की तरह देखती है। इस पे साई गुस्सा होती है कि तभी वहाँ जून आती है। जून साई को देखकर सामान नीचे छोड़कर साई से गले लगाती है और बैंकॉक जाने की बात करती है। इस पे साई कहती है कि जरूर जाएंगे, लेकिन पहले तुम्हारे डैड से पूछना पड़ेगा। साथ ही साई ये भी बताती है कि एरल ने उसके लिए प्रेजेंट लेके आया है, तो डिनर के बाद मिलेगा। साई की मॉम जून पे चिल्लाती है कि उसने सामान नीचे फेंक दिया। उसी बीच बाहर से मिस्टर बर्नलक भी जून पे चिल्लाते हैं कि उसने कपड़े नहीं धोए। ये सुनकर साई कहती है कि वो आपकी सर्वेंट नहीं है। जून इन सबसे काफी ज्यादा दुखी होती है और कपड़े धोने के लिए जाती है, जिसमें साई भी उसकी मदद करती है। देन एक छोटा सा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पुलिस स्टेशन में जून जार में रखे बहुत सारे चॉकलेट खाने लगती है। मिस्टर नवाट ये देखकर जार अपनी तरफ रखते हैं एंड जार को बंद करते हुए कहते हैं कि मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है। आगे बताओ क्या हुआ। जून डरते हुए आगे बताती है कि लॉन्ड्री करने के बाद वो साई के साथ चार्ली के बेटे जैमी से मिलने जाती है, क्योंकि वो जून का दोस्त था। माउंटेन एरिया था, इसलिए साई ऊपर तक कार नहीं चला पाती और जून को कहती है, वो देखो तुम्हारा दोस्त आ गया, अब तुम उसके साथ खेलो, लेकिन याद रखना घर जल्दी आना क्योंकि तूफान आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ मिस्टर नवाट साई की मॉम जो जिंदा थी एंड हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि उनके हाथ में गोली लग गई थी। साई की मॉम बर्नलक के मरने से काफी ज्यादा दुखी थी, प्लस उनका कहना था कि वो साई पे भरोसा ना करे क्योंकि वो हमेशा एरल के साथ देती है। इसी बीच मिस्टर नवाट देखते हैं कि ऑफिसर जॉय पेपर में कुछ लिखे जा रहे हैं, जबकि इतना तो साई की मॉम ने बोला भी नहीं था। एनीवे, हम आते हैं उसी सीन में जहाँ साई, परसूरी और साई की मॉम किचन में थे। साई की मॉम जो क्रैब बना रही थी साई से कहती है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया है कि तुम 30 के एज में विधवा हो जाओगी, इसलिए ये बेटर होगा कि तुम किसी और से शादी कर लो। इस बात में परसूरी भी साथ देती है, लेकिन साई इस पे बिलीव करने से मना कर देती है। पुलिस स्टेशन में मिस्टर नवाट साई से पूछते हैं कि तुमने प्रेडिक्शन के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया। इस पे साई कहती है कि मैं उसमें बिलीव नहीं करती। इसके अलावा मिस्टर नवाट एक इंश्योरेंस पेपर दिखाते हैं जिसमें ये टर्म था, अगर किसी वजह से साई की डेथ होती है तो सारा पैसा एरल को मिल जाएगा। इंश्योरेंस पेपर देखकर साई अपसेट होती है क्योंकि एरल ने ये बात नहीं बताई थी, बट फिर साई कंटिन्यू करते हैं। रात हो जाता है, सब बैठ के डिनर कर रहे थे। साई थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है क्योंकि उसके साथ उसका हस्बैंड और एक्स हस्बैंड दोनों बैठे थे। काई और पेट एरल के नाम का मजाक उड़ाते हैं, बट एरल फोकस नहीं करता। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि सभी लोग सिवाय जून, साई और एरल के क्रैब सूप पी रहे हैं एंड अजीब तरीके से खा रहे थे। बेचारा एरल ये सब खाता भी नहीं था, इसलिए वो डिनर सही से नहीं किया, और साई भी एरल की परेशानी देख लेती है, इसलिए वो भी डिनर नहीं खाती। अजीब बात ये थी कि जून तो ये सब खाती है, लेकिन इस बार उसने सिर्फ राइस खाया, पता नहीं क्यों। खैर, एरल और साई रूम में आते हैं और आपस में चार्ली और साई के पेरेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि तभी वहाँ जून आती है अपने प्रेजेंट लेने के लिए। एरल उसे प्रेजेंट में फोन देते हैं और जून फोन देकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके स्कूल में सभी बच्चों के पास फोन था, लेकिन उसके पास नहीं, इसलिए जून एरल को गले लगाती है, प्लस एरल जून को फोन में वीडियो बनाना सिखाते हैं। जून को खुश होते हुए देख साई भी इमोशनल होने लगती है। जून के जाने के बाद एरल और साई किस करने लगते हैं, लेकिन
लेकिन तभी बाहर में काय और पेट की आवाज आती है जिससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए साई उन्हें टोकने के लिए जाने वाली रहती है कि इतने में लाइट गोल हो जाता है। अंधेरा होने की वजह से एरल साई को रूम में रहने के लिए बोलता है और खुद उनसे बात करने के लिए जाता है। हम आते हैं वापस पुलिस स्टेशन में, जहां साई इंश्योरेंस पेपर देख के बोलती है ये एक ट्रैप है क्योंकि इसमें एरल का साइन नहीं है। इंस्पेक्टर ये देखते हैं बट फिर भी वो एरल पे शक करते हैं एंड उनका कहना है कि उसने और एरल ने मिल के ये काम किया है। अपनी बात साबित करने के लिए इंस्पेक्टर नवाद आगे की स्टोरी बताते हैं कि जब एरल बाहर आया तो गुस्से में था क्योंकि काय और पेट उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। एरल अपना आपा खोया और हैमर से उन दोनों को मार दिया। इस पे साई कहती कि किसने बताया आपको ये फालतू स्टोरी, ये सच नहीं है। इसी बीच ऑफिसर जॉय नवाद के लिए येलो शर्ट लेके आते हैं। इस पे इंस्पेक्टर कहते हैं इससे बेटर कुछ और नहीं मिला क्या, दफा हो जाओ यहाँ से। साई आगे बताती है कि जब वो कमरे में थी तब उसने काय और पेट की चिल्लाने की आवाज सुनी थी, प्लस मिस्टर बॉनलॉक भी स्क्रीम कर रहे थे। तभी वहाँ एरल आता है जो खून से लथपथ था, उसके सिर पे चोट लगी थी। एरल का कहना था कि ये एक एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी है। साई उसे अंदर बैठाती है और फर्स्ट एड के लिए नीचे जाती है। हम वापस पुलिस स्टेशन में आते हैं जहाँ इंस्पेक्टर जून से पूछते हैं कि रात के 8 बजे क्या देखा तुमने। जून बताती है कि जब वो कमरे से बाहर निकली तब उसने अपने ग्रैंडपा को नीचे पड़े शर्ट जिसमें खून लगा हुआ था उसे पकड़ के रोते हुए देखा एंड चिल्ला रहे थे कि एरल ने उसके बेटे काय और पेट को मार डाला। मिस्टर बॉनलॉक ऊपर आते हैं जिससे जून अपने कमरे में वापस जाकर छुप के देख रही थी। यहाँ मिस्टर बॉनलॉक अपनी वाइफ को के बारे में बताते हैं और वो दोनों परसूरी को उठाते हैं। परसूरी के फेस पैक से मिस्टर और मिसेस बॉनलॉक दोनों डर जाते हैं। हालांकि वो तीनों एरल को मारने के लिए अपने हाथों में वेपन्स लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इतने में वहाँ साई टॉर्च लेके आती है जिससे वो तीनों दोबारा डर जाते हैं। मिस्टर बॉनलॉक बताते हैं कि एरल ने काय और पेट को मार डाला, ये देखो मुझे शर्ट मिला है। इस पे साई कहती है कि ये शर्ट एरल का है, उसे एक्सीडेंट के चलते चोट लगी है। प्लस साई परसूरी को फर्स्ट एड एरल को देने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साई और उसके पेरेंट्स बाहर जाते हैं क्योंकि मिस्टर बॉनलॉक का कहना था कि काय और पेट की बॉडी बाहर है, लेकिन बाहर जाने पे उन्हें कोई बॉडी नहीं मिलती। इस पे साई कहती है कि वो दोनों गाड़ी से जा चुके हैं। स्टिल मिस्टर बॉनलॉक कहती है कि हमें परसूरी को बचाना होगा क्योंकि वो एरल के कमरे में गई है, वो उसे मार देगा। साई उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी ऊपर से परसूरी नीचे गिर जाती है। ये देखकर सब चिल्लाने लगते हैं। हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ इंस्पेक्टर नवाद और ऑफिसर जॉय परसूरी की बॉडी देखते हैं जिसमें उन्हें फिंगर नेल्स में ब्लड मिलता है। अगले सीन में मिस्टर नवाद ये बात साई से कहते हैं कि लैब रिपोर्ट जल्दी आ जाएंगे, तब ये साबित हो जाएगा कि एरल ने ही मर्डर्स किया है। देन अगेन इंस्पेक्टर अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब परसूरी फर्स्ट एड के लिए गई एरल के रूम में, तब एरल अलमारी में छुपा हुआ था और जैसे ही परसूरी ने अलमारी खोला तो उसने परसूरी का गला दबाया। वो उससे लड़ी, उसने एरल का हाथ में स्क्रैच किया जिससे एरल गुस्से में परसूरी का नेक तोड़ा और विंडो से फेंक दिया। इस पे साई कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है, लेकिन नवाद उससे चिल्ला के कहते हैं कि नहीं, अब और गेम नहीं, तुम्हें लगता है मैं गधा हूँ, इडियट हूँ। इंस्पेक्टर ये सारे वर्ड्स अपने शर्ट पे बने बुल के प्रिंट पर छू के करते हैं जिससे साई हल्का सा हंसती है। ये देखकर इंस्पेक्टर ऑकवर्ड फील करते हैं और हैंड्स फोल्ड करके खड़े होते हैं, प्लस पूरी बात बताने के लिए बोलते हैं। साई आगे की कहानी बताती है जब परसूरी गिरी तो वो और उसके पेरेंट्स दूसरे कार में हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद वो उन्हें बचा सके, लेकिन स्टॉर्म की वजह से पूरा रास्ता अंधेरा था कि अचानक साई देखती है कि रास्ता ब्लॉक है, इसलिए वो जोर से ब्रेक मारती है जिससे परसूरी का नेक टूट जाता है। ये देखकर मिस बॉनलॉक रोने लगती है। मीनवाइल रास्ते में खड़े ऑफिसर कल सुबह हॉस्पिटल लेके जाना है ये बोलते हैं, हालांकि ये साफ दिख रहा था कि परसूरी मर चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम वापस आते हैं पुलिस स्टेशन में जहाँ इंस्पेक्टर परसूरी के फिंगर नेल्स में लगे ब्लड सैंपल्स के बारे में एरल को बताते हैं और कहते हैं कि वो जेल में जाएगा। इस पर एरल कहता है कि मुझे नहीं पता इसके बारे में क्योंकि मैं ब्लैकआउट हो चुका था। एरल आगे बताता है कि वो कमरे में बेहोश होकर सो गया था कि अचानक उसे आवाज आती है जिससे वो उठ जाता है। नीचे आके देखने पर उसे कोई नहीं दिखता, इसलिए वो रास्ते में हेल्प मांगने के लिए जाता है। रास्ते में उसे एक ट्रक दिखाई देता है जिसमें और कोई नहीं, पेट और काय थे जो आपस में बात कर रहे थे। वो इतना बिजी थे कि सामने आते एरल को नहीं देखे और यहाँ एरल देखता है कि गाड़ी रुकी नहीं रही, इसलिए वो साइड की तरफ जंप करता है और बेहोश हो जाता है। सीन आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि जब साई और बाकी सब वापिस आते हैं तो काय और पेट सामने ट्रक में बैठे रहते हैं। उन्हें देखकर मिस्टर बॉनलॉक काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसका मतलब यही था कि एरल ने उन्हें नहीं मारा था, बट फिर भी वो कहते हैं कि वो एरल आता ही होगा उन्हें मारने के लिए। इस पे साई कहती है कि वो ऊपर के रूम में सो रहा है और काय तुम जून को ढूंढो। काय पूरे रूम में चेक करता है लेकिन उसे जून नहीं मिलती। इसलिए मिस्टर बॉनलॉक कहते हैं कि हथियार रखो और बाहर जाके एरल को ढूंढो, उसी ने जून को पकड़ा है। यहाँ साई देखती है कि एरल भी गायब है। स्टिल वो जून को ढूंढ रही होती है कि उसके सामने पेट आता है और उसे कहता है कि प्रेडिक्शन सच होगा, तुम्हारा हस्बैंड मर जाएगा, मुझे एक और मौका दो। और इस पे साई मना करती है और उसे गाली दे देती है। पेट गुस्सा होता है और साई का गला दबाता है, लेकिन साई अपने आप को बचाने के लिए उसे लात मारती है और वहाँ से भाग जाती है। पूरी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड ही मारा है क्योंकि अब उसके पास मोटिव है।
मिस्टर नवाड साई के सामने काई और पेट के मरे हुए फोटोज दिखाते हैं। वही सेम फोटोज एरल को दिखा के कहते हैं कि साई ने कन्फेस कर लिया है सब, तुमने सबको मारा है क्योंकि तुम पेट से जलते थे, क्योंकि तुम्हारी वाइफ अब उसके साथ रहेगी। एंड अगेन इंस्पेक्टर का स्टोरी सीन दिखाया जाता है कि एरल ने ट्रक से पेट को कुचला और कार के अंदर गन से काई को मारा। इस पे एरल कुछ नहीं बोलता और रोने लगता है। अगले सीन में नवाद और जॉय पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग्स और कैमरा फुटेज देखते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग में एक औरत पुलिस को कॉल करके फार्म हाउस बुला रही है क्योंकि मर्डर हुआ है। कॉल उठाने वाला ऑफिसर का नाम लेक रहता है, इसलिए इन्वेस्टिंग के लिए भी वही जाते हैं। बॉडी में लगे कैमरा से नवाड को फुटेजेस मिलते हैं जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि ऑफिसर लेक गलती से बोनलॉक फार्म हाउस के बदले तुक्ता और चार्ली के फार्म हाउस पहुंचते हैं। अंदर जाने के बाद लेक को चार्ली और तुक्ता मिलते हैं एंड ऑफिसर उन्हें सब कुछ बताते हैं। मर्डर की बात सुनकर वो दोनों परेशान होते हैं और लेक के साथ फार्म हाउस की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन्हें काई की बॉडी मिलती है जिसे किसी ने गोली मार दिया था। ऑफिसर लेक काई के हाथ में रखे बंदूक को रुमाल से उठाते हैं और अपने गाड़ी के अंदर रखते हैं एंड वापस फार्म हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए लेक तुक्ता और चार्ली को गाड़ी में ही रहने के लिए बोलते हैं और खुद आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी दूर पैदल चलने पर उन्हें पेट की लाश दिखाई देती है जो बहुत गंदी हालत में थी। ये देखकर लेक नवाद को फोन करते हैं और उन्हें बॉडी के बारे में बताते हैं। इसमें नवाद कहते हैं कि तुम हैंडल कर लो, मुझे सोना है, और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद नवाद जॉय के सामने थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं क्योंकि वो केस से ज्यादा नींद पूरा करने में इंटरेस्टेड है। अब क्योंकि जॉय उन्हें बार बार देख रहा था इसलिए नवाद उसे वीडियो में ध्यान देने के लिए कहते हैं। खैर हम आगे देखते हैं कि ऑफिसर लेक रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एरल उनसे टकराता है जिससे कैमरा ब्रोक हो जाता है। ये देखने के बाद नवाद एरल को जेल में डालते हैं और उसे डेथ पेनल्टी देते हैं। एरल को ये बात साई बताती है, प्लस साई उसे नाराज रहती है क्योंकि उसने इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं बताया। इस पर एरल बोलता है कि उसे इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। साई कुछ नहीं सुनती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। यहाँ इंस्पेक्टर को ऑफिसर जॉय इन्फॉर्म करते हैं कि फील्ड से एक नया एविडेंस मिला है एंड वो और कुछ नहीं जून का फोन था। इससे नवाड अगेन जून से पूछते हैं कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताया। इस पे जून कहती है कि मुझे लगा मेरा फोन गुम गया है, प्लस मुझे डर था कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा, मैंने सब कुछ देखा है। जून बताते कि जब उसे फोन मिला तब वो वीडियो बनाने के लिए बाहर गई। उसने अपने ग्रैंडपा की आवाज सुनी जो उसे बुला रहे थे कि अचानक वो झाड़ियों में कुछ देखे और पागलों की तरह डर के भाग गए। उसके बाद उसने देखा कि उसके पापा और अंकल पे ड्रंक कर रहे थे तो उसने मजाक में वीडियो बना दिया जहाँ वो इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने एरल के लिए बनाया था। जून आगे बताती है कि काय और पेट एरल से साइन करवाना चाहते थे, लेकिन अगर एरल साइन नहीं करा तो काय के पास जो गन है जिसमें गोलियां नहीं है वो उसे दिखाकर उसे साइन करवाएंगे। तभी वहाँ एरल आता है और पार्टी बंद करने के लिए कहता है। उसके आते ही काय और पेट उसका मजाक उड़ाते हैं, प्लस इंश्योरेंस के बारे में बोलने वाले थे, लेकिन एरल नीचे रखी लाइट ऑन करता है एंड हथौड़ा लेकर वुडन प्लैंक को विंडो में फिक्स करता है क्योंकि वो निकल गया था। इस पे काय और पेट मजाक में बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। उसी टाइम मिस्टर बॉन्ड लोग जो खेत से दौड़ते हुए आ रहे थे उन्हें परछाई दिखाई देता है कि एरल काय और पेट को मार रहा है। अब क्योंकि काय और पेट आवाज निकाल रहे थे तो मिस्टर बॉन्ड लक कुछ और समझ ले। काय और पेट समझ नहीं पाए कि क्यों मिस्टर बॉन्ड लक डर के भागे। एनीवे वो दोनों विस्की लेने के लिए ट्रक से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एरल वुडन प्लैंक को फिक्स कर रहा था कि लाइट बंद हो जाता है और ध्यान भटकने की वजह से वो हथौड़ा वुडन प्लैंक की जगह विंडो ग्लास में मार देता है जिससे कांच का टुकड़ा उसके सर में लग जाता है और खून बहने लगता है। ज्यादा खून बहने की वजह से वो अपना शर्ट उतारता है और वही हॉल में फेंक कर साई के पास चला जाता है। उसके बाद अगेन जून वीडियो बनाती है जब साई, परसूरी, मिस्टर और मिसेस बॉन्ड लोग फर्स्ट एड की बातें कर रहे थे। जून परसूरी से पहले एरल के कमरे में जाती है और बेड के नीचे छुप जाती है। थोड़ी देर में परसूरी आती है, अलमारी खोलती है कि उसे एरल का पर्स मिलता है जिसमें से पैसे निकालकर वो अपने पास रखती है एंड इसकी वजह से परसूरी के फिंगर नेल्स में खून लग गया था क्योंकि उसने एरल की पर्स उठाया जिसमें खून लगा हुआ था। मीनवाइल हम देखते कि परसूरी किसी वजह से इमेजिन करती है कि एरल की बजाय वहाँ उसका मरा हुआ हस्बैंड दिखाई देता है जो उससे कहता है कि तुमने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें मारूंगा। ये सुनकर परसूरी डरती और हड़बड़ी के चलते विंडो से नीचे गिर जाती है और वहीं चिल्लाने की आवाज सुनकर एरल जाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काय और पेट ट्रक में जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें साइड में कोई लेटा हुआ मिला रहता है। वो दोनों उतर के देखते हैं तो उन्हें एरल बेहोश पड़ा मिला रहता है। एरल को देख के काय बोलता है कि तुम यहाँ रुको, मैं रस्सी लेके आता हूँ एंड वहाँ से चले जाते हैं। पेट एरल के साथ अकेला रहता है और एरल से जलने लगता है, इसलिए वो काय के गाड़ी से गन लेता है, बुलेट्स डालता है एंड एरल की तरफ बंदूक मारने वाला रहता है कि अचानक गाड़ी पेट की तरफ फिसलती है जिससे पेट टायर के नीचे फंसकर मर जाता है। जब एरल को होश आता है तो पेट को फंसा हुआ दिखता है। वो उसकी तरफ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पेट तब तक मर चुका रहता है। एरल डर के मारे उसे गन लेकर मदद मांगने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर भागने के बाद उसे काय दिखाई देता है। वो उससे पेट के बारे में बताता है, लेकिन काय गलत समझता है और शॉवर लेके एरल को मारने की कोशिश करता है। डराने के लिए एरल गन लेता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है कि इसी बीच काय के हाथ में गन लग जाता है और काय गन देकर हंसने लगता है एंड अपने माथे में रख के कहता है कि तुम मेरे गन से मुझे डरा रहे हो जबकि इसमें गोली ही नहीं है। बात प्रूफ करने के लिए वो ट्रिगर दबाता है जिससे गोली चल जाती है और वो खुद ही मर जाता है।
एरल बेचारा कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए शॉवल लेके चिल्लाकर भाग जाता है। यहाँ मिस्टर बॉर्नलॉक को काय का कार मिलता है जो कीचड़ में फंसा हुआ था, इसलिए वो उसे ऑन करते हैं, इस बात से अनजान कि टायर के नीचे पेट मरा पड़ा हुआ है। मिस्टर बॉर्नलॉक गाड़ी लेके वापस फार्म हाउस आते हैं और अंदर जाते हैं कि मिसेस बॉर्नलॉक उन्हें सर पे मारती है क्योंकि उन्हें लगा कि वो एरल है। इस सीन में हमें पता चल जाता है कि मिसेस बॉर्नलॉक ने पुलिस को कॉल कर दिया था। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस के कार में तुक्का और चार्ली वेट करके बोर हो गए थे, इसलिए वो गाड़ी से निकलते हैं और अपने बचाव के लिए कार के अंदर रखे काय की गन लेके फार्म हाउस की तरफ जाते हैं। यहाँ फार्म हाउस में मिस्टर एंड मिसेस बॉर्नलॉक वेपन्स लेके छुपे हुए थे कि तभी वहाँ एरल शॉवल लेके आता है और अपना मुंह धोने लगता है। मिस्टर बॉर्नलॉक अपनी वाइफ को हेल्प करके बोलने के लिए बोलते हैं ताकि एरल बाहर आए और मिस्टर बॉर्नलॉक उसे रैक से मार सके। यही वो सीन है जो हम फिल्म के शुरुआत में देखे थे। एरल आवाज सुन के डोर खोलने वाला ही रहता है कि तभी वहाँ चार्ली आता है बॉर्नलॉक के पीछे से, जिससे वो डर जाते हैं और रैक चार्ली के पेट में घुसा देते हैं, जिससे वो मर जाता है। आवाज सुन के मिसेस बॉर्नलॉक आती है और चार्ली का बॉडी देख के शॉक होती है। उसी सेम टाइम पर तुक्का भी आ जाती है एंड ये देखकर पुलिस को बुलाने लगती है, लेकिन मिस्टर बॉर्नलॉक उसे भी रैक से मार डालते हैं। एरल जो चुपके ये सब देख रहा था, डर के कारण वुडन एरिया को तोड़ते हुए बाहर भागता है और सीधा ऑफिसर लेक से टकराता है। टकराने की वजह से ऑफिसर लेक का कैमरा टूट जाता है, लेकिन एरल की बॉडी में खून देखकर लेक उसे हथकड़ी पहनाते हुए फार्म हाउस की तरफ लेके जाते हैं। दूसरी ओर फार्म हाउस में मिस्टर एंड मिसेस बॉर्नलॉक तुक्का की बॉडी को बाहर कर रहे थे कि तभी वहाँ साई आती है और ये देख के तुक्का और चार्ली के बारे में पूछती है। वो दोनों साई से झूठ बोलते हैं, लेकिन जब साई अंदर जाके चार्ली की बॉडी देखती है तो समझ जाती है कि बात कुछ और है। तीनों कन्वर्सेशन कर ही रहे थे कि वहाँ लेक और एरल आते हैं। पुलिस को देखकर मिस्टर और मिसेस बॉर्नलॉक लेक से झूठ बोलते हैं कि एरल ने परसूरी और बाकी सबको मारा। लेक कार में रखी परसूरी की बॉडी चेक करता है। देन लेक बॉर्नलॉक और बाकियों को काय और पेट के बारे में भी बताता है, जिससे बॉर्नलॉक एरल को मारने के लिए आते हैं, बट लेक सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। एरल सबको पेट और काय के बारे में बताता है कि काय अपने आप को गोली मार दिया और पेट ट्रक के नीचे फंसा हुआ था। साई के कहने पर लेक एरल के हैंडकफ्स हटा देते हैं। लेक चार्ली की बॉडी चेक करने के लिए अंदर जाते हैं, जहां उन्हें चार्ली के पास काय का बंदूक मिलता है, प्लस वो पैर के निशान देखते हैं जो सीधा बॉर्नलॉक की तरफ जाते हैं। एरल सच्चाई बताता है, लेकिन बॉर्नलॉक बीच में बोलता है। ऑफिसर लेक बॉर्नलॉक को पैर दिखाने के लिए बोलते हैं कि तभी बॉर्नलॉक लेक पे हमला करता है और साई अपने पापा को रोकने के लिए जाती है, लेकिन उससे बॉर्नलॉक के हाथ से चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर एरल साई को जगाने की कोशिश करता रहता है। जैसे तैसे लेक बॉर्नलॉक को बेहोश कर देता है कि वहाँ मिसेस बॉर्नलॉक आती है और लेक पे हमला करती है और उसका गन से एरल पे हमला करने वाली रहती है, क्योंकि वो चाहते थे कि प्रोडक्शन सच हो जाए। तभी ऑफिसर लेक उनके हाथ में गोली चलाते हैं और गुस्से में मिसेस बॉर्नलॉक पुलिस ऑफिसर को मार देती है और खुद भी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर बॉर्नलॉक को होश आता है और वो देखते हैं कि सब बेहोश है, प्लस उनकी वाइफ अधमरी पड़ी हुई है। मिस्टर बॉर्नलॉक गुस्से में मिसेस बॉर्नलॉक के हाथ में रखे गन को एरल के हाथ में रखते हैं। इससे पहले वो कुछ और करते, वहाँ कोई आता है जिसे देखकर बॉर्नलॉक डरते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर साई को बताते हैं कि एरल इनोसेंट है, वो उसको लेके जा सकती है। वो ये भी बताते हैं कि मिसेस बॉर्नलॉक भाग चुकी है डर के मारे, क्योंकि उन्होंने एक ऑफिसर को मार डाला। इस पे साई कहती है कि आप अचानक से कैसे माइंड चेंज कर दिया। इंस्पेक्टर कहते हैं कि ये सब जून की वजह से हुआ है, उसी ने बचाया है तुम्हारे हस्बैंड को। साई एरल से मिलती है, दोनों इमोशनल बातें करते हैं और गले लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर नवाड जून से पूछते हैं कि उस दिन क्या तुम मार्केट से ये मैजिक मशरूम लेके आई थी। जून मशरूम को देख के कहती है नहीं, मैं नहीं लाई थी, क्या है ये। इस पे बॉर्नलॉक कहते कि नहीं कुछ नहीं, जाओ तुम घर जाओ। अब हमें रियल रीजन पता चलता है मर्डर्स का। पुलिस स्टेशन से बाहर आते वक्त जून चीजें याद करती रहती है, जहां हमें दिखाई देता है कि एक बार उसने मिस्टर एंड मिसेस बॉर्नलॉक का कन्वर्सेशन सुना, जिसमें वो कह रहे थे कि वो दोनों जून को तुक्का के पास भेज देंगे क्योंकि वो एक बर्डन है। फिर उस दिन जब वो मार्केट से आई थी तब वो मिसेस बॉर्नलॉक और साई की बातें सुनी, जिसमें मिसेस बॉर्नलॉक उससे बर्डन बोल रही थी। एंड जब वो जैमी के साथ खेल रही थी तब उसने मैजिक मशरूम यानी गांजा मशरूम जो चार्ली ग्रो करता था उसके बारे में उसे पता चला। जून और जैमी उसे कंज्यूम किया और चीजें दिखने लग गए। प्लस जून को एक नया रास्ता मिला जिससे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सबक सिखा सके, इसलिए वो मशरूम लेकर उनके सूप में डालती है जिसे सब खाए सिवाय उसके साई और एरल के। देन हम देखते हैं कि जब मिस्टर बॉर्नलॉक जून को बुला रहे थे तब जून ग्रीन लाइट अपने मुंह की तरफ फ्लैश करती है, जिससे मिस्टर बॉर्नलॉक इमेजिन किया कि वो मॉन्स्टर है, इसलिए वो डरते हुए भाग गए। एंड उसके बाद जून देखती है कि पेट एरल को मारने वाला है, तो वो ट्रक में जाकर हैंड ब्रेक हटा देती है, जिससे गाड़ी फिसलती है एंड पेट मर जाता है। देन आखिरी में जून बॉर्नलॉक के सामने आती है, जिसे देखकर उन्हें हार्ट अटैक आया क्योंकि बॉर्नलॉक के लिए वो एक मॉन्स्टर जैसी दिख रही थी। ये सब सोचते हुए जून जा ही रही थी कि तभी मिस्टर नवाड उसे रोकते हैं, जिससे वो डर जाती है। मुड़ के देखने पर मिस्टर नवाड उसे फोन देते हैं। जून खुद को शांत करती है और साई एंड एरल के साथ चली जाती है।
मिस्टर नवाज अपने सीनियर को फोन में बताते कि सभी लोगों की मौत गांजा मशरूम खाने से हुई है। ये एक ऐसा मशरूम है जिसे खाते ही वो चीजें इमेजिन करने लगते हैं, जिसके चलते वो एक दूसरे का मर्डर कर दिया। इस पे हेड ऑफिसर नाराज होकर फोन रख देते हैं क्योंकि एक अमेरिकन उनके हाथ से बच गया। हालांकि मिस्टर नवाज समझ गए थे कि ये सब जून का ही किया धरा है, बट वो उसका साथ दे दे क्योंकि वो सच्चाई जानते थे। फिल्म के एंड में मिस्टर नवाज देखते हैं कि फोन रखने के बाद भी ऑफिसर जॉय पेपर में अभी भी कुछ लिख रहे हैं। वो जॉय से पेपर छीनते और देखते हैं कि जॉय ने उनका कार्टून बनाया है, प्लस नीचे गाली भी लिखा है। गुस्से में वो जॉय की तरफ जैसे ही देखते हैं, जॉय वहाँ से गायब हो जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।